अध्याय संख्या चतुर्थ 6 हो गया था हमारा। 6 का सार आता है, क्या समझ में? करके कोई बता सकता है? कृष्ण 90 आत्मा नहीं है। सब क्या हाँ जी पता। हाँ जी श्लोक के भगवान कह रहे हैं अजोपि अजन्मा हूं, करता हूं क्या करता हूं जन्म। कैसे जन्म ग्रहण करता हूं? करके दिव्य स्वरूप देता हूं। योग का जो सार है वो भगवान कह रहे कि यद्यपि मैं अजन्मा विग्रह को मैं सबके सामने, जबकि मैं सभी जीवों का जन्मा हूं अजन्मा होते हुए भी सर्वव्यापक होते हुए व्यापक कर देता हूं, एक करके दिखा देता हूं अपने स्वरूप। मनीष प्रभु आप बताइए इसका जो श्लोक 6 ठीक है, वो अपने उनके लिए कोई विजय दिया जाए। हाँ ये तो कर्म बंधन के अंदर ही आ गया। उनके शरीर के उनको बताने दो, उनको बताने दो। हाँ जी भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, भगवान का शरीर है और नाम है उसमें कोई फर्क नहीं। अख्तियार से बताओ, भगवान हमारी आत्मा और हमारा भगवान का आत्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारा शरीर नित्य नहीं है, आत्मा हमारा नित्य नहीं है। तुम्हारा शरीर नित्य है, तुम भूल चुके हो, मैं नहीं भूल। ठीक है ना? बताओ भगवान कहते हैं अजन्मा है, कहते मैं सारे भूतों को प्रकट कर देता हूँ सबके सामने। हाँ जी और कौन है? तो क्या कह रहे थे और आप? हाँ जी यही कह रहे थे ना, वो सच्चिदानंद में अनश्वर है, शरीर वो नश्वर है। भगवान कह रहे हैं, कहने का ठाकुर जी का शरीर कृष्ण अति आदि का भेद नहीं है, उसका नाम और देव का रूप भेद है, सब रूप। ठीक हो गया। और कुछ आप संजय प्रभु ट्वीट कर दीजिए, और कुछ बात अनम्यूट कर, आवाज नहीं आ रही। ने एड्रेस किया था ना, बताइए अनु दीदी आप थोड़ा वो हो गए। हाँ जी शरीर और स्थूल शरीर का अलग अलग ऐसा शरीर होता ही नहीं भगवान का, तो वो उसका सूक्ष्म जन्म लेता है। इस तरह से बंधन में आकर ये सारी चीजें क्लियर हो, इतना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक कि भगवान का क्या है, भगवान कैसे हैं, लोग कैसे हैं। नहीं तो लोग भालका तीर्थ में नहीं कि भगवान भी मरते हैं, कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, वो लोग मरते हैं, बस वो उनके जैसे बनो योद्धा, भगवान मानकर क्यों पूछ रहे हो? नहीं मानते उनको उनकी फोटो लगा जो करते हैं, उनके नाम कैसे बनना है हमको। तो इस तरह से वो उनके सच्चिदानंद, इसीलिए वहां ये सब चीजें क्लियर होती है भगवान के विषय में भी। देह देही का भेद नहीं है, ठीक है। जीव के सुदेवी दीदी आप बताइए। प्रभु जी भगवान है, लोग मानते हैं कि शरीर भांति आर्य मनुष्य की भांति चाहते हैं ना, तो ये भगवान उनके सामने गांधारी शाप जो ग्रहण करते, भगवान के ऊपर कोई लागू नहीं होता। सकता है भगवान सब प्रकार के हैं, भगवान नहीं हो सकता उसको कर सकते हैं, जो निश्चित है उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब तो इस तरह से है उसको कोई भी सकता। एक देखते हैं किसी को याद रह गया, सुनीता दीदी है। हाँ जी अच्युत प्रभु आप बताओ।
प्रपंच करता हूँ तो भगवान के हमारी शक्ति अभी तक वो तो ठीक निकट पहुंच गई, बहुत चीज नहीं बताई, करता हूँ वो बताओ। भगवान अपने शरीर को सबके सामने देते हैं और फिर आवृत कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये नर्मद लीला करते इस जगत में योग माया का आश्रय ग्रहण था यह श्लोक में प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक। भगवान प्रकृति स्वाम माया कह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं प्रकृति ये बड़ा है। ये तिम स्वाम अधिष्ठाय माया के द्वारा, यहाँ लिखा ना आत्माया मतलब मेरी माया, दो प्रकार की योग माया और की छाया है महामाया, महामाया के द्वारा होता है। जितने भी जीव हैं उनकी अपनी माया है। सनातन प्रभु जी ने कहा था कि ये योग माया क्या है, तो समझना है तो भैंस की अकल से ये समझ सकती बिल्कुल आसान तरीके से लाके समझोगे तो बहुत दिमाग, भगवान की एक शक्ति है। अब उसके फिर अलग अलग कार्य करने, बिजली तो पीछे हमारे घर में कोई तो हीटर चला रहा है, बैठा सुबह सुबह की नहाना जाएगा, कोई उसी गैस थोड़ी सिलेंडर की कमी करने लगा इंडक्शन कॉइल, तो एक ही है। तो उसके अलग अलग हमारे पास वो भी बोलते होते हैं यार, जब हम जावा पढ़ते तो क्या नहीं थ्रेडिंग नहीं बोलते, वो टर्म दिमाग में क्या टर्म है वो, अलग अलग रूप है या एक शक्ति है। लेकिन जिस तरह से शक्ति वो है वो भगवान के अंदर है, ये शक्ति है, प्रकट होती है तो वो राधा जी है। तरह का कार्य उस पर हो जाता है, मूल में जांचते हैं जो, उसके बाद क्या करना है उनको वैकुंठ में पालन करना, एक रूप वैकुंठ में, और उनकी शक्ति जो है लक्ष्मी जी के रूप में उनके साथ विराज, वही विष्णु जब तब वो शिव का कार्य करते हैं, शक्ति राधा के रूप में पार्वती होकर के। अब इसी प्रकार से जीवों की सृष्टि करने का समय कार्य करेगी, तो वो शक्ति का अंश है भगवान की स्वरूप शब्द है, इसमें कभी शक्ति या भगवान, तो भगवान की मेरी माया तो योग माया की बात हो रही है। शक्ति स्वरूप शक्ति ये एक ही है व्यक्ति, चित्त शक्ति ये शक्ति या स्वरूप शक्ति जो मेरे स्वरूप में ही है, भगवान अंदर ही है स्वरूप, उनके अंदर जो शक्ति है जिस, तो वो भगवान के अंदर ही विराज रूप में प्रकट हो जाती है, तो राधा जी मूल शक्ति है। एक कहते हैं उमा रमा मतलब लक्ष्मी, उमा सत्या मतलब भारती, अर्थात उमा रमा सत्य, चंद्रा रुक्मिणी अर्थात लक्ष्मी, जितनी भी हैं ये रामनायवानी, ये वेद की बात है। तो ये होगा वहां पर उस वो शक्ति आकर के इस प्रकार जो जीव है भगवान जीवात्माएं हैं इससे प्रकट होते हैं। शक्तियां तो अनेक हैं लेकिन मूल में तीन, एक चित्त शक्ति, एक शक्ति माया शक्ति। तो चित्त शक्ति जगत प्रकट हो गया सारा, जिससे भगवान अपने आप को प्रकृति स्वामधिष्ठा, चित्त शक्ति से अपने, तो चित्त शक्ति क्या है यहाँ लास्ट में देखो ये लाइन, शक्ति और कर्म है, और जो जीव जाते हैं जीवात्मा। अब जो माया शक्ति है उससे जड़ ब्रह्मांड दिख रही है ये घर, लेकिन इसमें धाम नहीं आएगा, धाम है भगवान का, ये अलग है, समझो इसको। तो तीन शक्तियां मुख्य है, शक्ति भगवान की अपनी शक्ति, जड़ जगत जिस, और जी प्रकाशित होते हैं। चीज समझ लो थोड़ी सी आगे, ये तीन वृत्तियां होती है, एक वृत्ति होती है, वृत्ति को कि चलो भाई आज सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच बनाओ पे हाथ धर के, मैं कह रहा हूँ भाई सैंडविच बनाने नहीं आते, वो जी इनको सैंडविच तो बनाने की वृत्ति नहीं है, ये उठना नहीं चाहते, खाने की आदत पड़ गई है। शक्ति तो है, अगर वृत्ति होगी तो कार्य होगा ही नहीं। वृत्ति फिर वृत्ति मतलब वृत्ति नहीं है, फिर वृत्ति हो जाती है, वो क्या है प्रभु, संधनी। हाँ, तो तीन मुश्किल हो गई, ये क्या आ गया, आसान तरीके से समझेंगे। संधि और हलादनी, तो तीन चीजें होती हैं जिससे जो है वस्तु सत्ता, संधि जैसे आपको सत्ता है, ये है संधि। संविधान
आपको मेरे बारे में ज्ञान हो, आपसे मेरे को देख रहे हो भी, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसको बोलते हैं समझ से ही होता है कार्य। आनंद प्राप्त होना होगा, आनंद नहीं आ रहा, चलो 14 मिनट बाद खत्म हो, तो जो आनंद वाला अभ्यास को बोलते हैं हलादरी। हलाद का तो शक्ति की 3 वृत्ति, ज्ञान प्राप्त प्रदान करना, एक आनंद प्रदान करना। हमने डिस्कस करी है, तो तीनों शक्तियों की संविद संधिनी। संधिनी से क्या होता है, जब भगवान की शक्ति का नाम, भगवान की शक्ति का नाम क्या, इसमें शक्ति बोलेंगे चित्त शक्ति। जब स्वरूप शक्ति की बात करें या फिर संधिनी संविद और हलादरी में प्रकाशित होगा सत्ता, तो की सत्ता भगवान, गोलोक धाम, शिव जी, शिवलोक, ये सारे वो चित्त शक्ति की से प्रकट होते हैं। अब आ गया संविद, तो जो भगवान के संबंधित ज्ञान शक्ति की है। अब आनंद आदमी जो भक्त को प्राप्त होता है या सेवा करके या सेवा करता है, वो आनंद शक्ति की हलादनी वृत्ति। अब दूसरी पे आ जाओ, दूसरी जीव शक्ति। जीव शक्ति में तीनों आ गई। कौन सी सत्ता प्रकाशित होगी, संधिनी से सत्ता प्रकाशित होती की बात हुई थी, तो भगवान अपने धाम को प्रकट कर रहे थे। संधिनी शक्ति की बात आई तो जीव शक्ति, बिल्कुल समझ गए कि संधिनी वृत्ति से जीव शक्ति की होगा, कौन सा ज्ञान प्रकट होगा, भगवान संबंधी ज्ञान तो प्रकट होगा। जीव शक्ति के जीव शक्ति के रिलेटेड ज्ञान क्या है, कौन मारता है, जी होता, ये मुश्किल है। जड़ ज्ञान किसने बोला, जड़, हाँ जी, लेकिन आप देखो जो संविद, जितना भी है सही बात है, ये बात सही है, ये भी ठीक है, वहां पर ये आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसीलिए आप या तो अभी आगे माया वाले रहते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा शिवो हम इसी पे पहुंच जाता है, पहुंच ही नहीं पाता। जब तक शास्त्रों को सही, तक कभी भी वो वाले ज्ञान पे नहीं। आयशा दीदी जीवे, वो तो जाकर साधु संग में अपने आप, तो हम भगवान से अलग, कभी ये अपने, हम तो अपने आप को भोग भी तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी सच में खाने लग जाए। आत्म ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, का भी बताते हैं आत्म को कि मैं आत्मविद वृत्ति से, अब से उसको कौन सा आनंद, कौन सा आत्मानंद, इसमें आत्मानंद, जहां पे जड़ है ना, तो इसमें आप कहेंगे प्रभु जी, उसको आप नोट कर लेंगे। तीसरी शक्ति कौन सी थी, जिस माया प्रकाशित होता है, तो माया शक्ति की क्या सत्ता होगा, जड़ जगत की सत्ता प्रकाशित होती है। शक्ति की संविद वृत्ति से कौन सा, पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज, जड़ ज्ञान में साथ। कई लोग कहते हैं मैं क्या देखने जाते हैं, तू क्या देख, ठेकेदार है जी लड़का, बिल्डिंग्स बनाता है, पूरा बिल्डिंग्स बनाने का। जड़ ज्ञान संबंधी चीजें विवाह किया जाता है, करके का विवाह, लड़की का जड़ ज्ञान, संसार का ज्ञान है कि नहीं, चलाना है कैसे, व्यवहार का ज्ञान। कोई देखेगा कि इसको क्या भगवत, कोई वैष्णवी देख करके सब सारे, तो ये जड़ ज्ञान है, ये जड़ शक्ति से संधिनी वृत्ति और शक्ति से जो ज्ञान होता है। हलादनी वृत्ति से माया शक्ति, आनंद कौन सा आनंद है, हाँ मजा ही आ गया, आ रहा है ना आनंद, का आनंद हो रहा है, संसार में आनंद हो रहा है, ये जड़ आनंद है। समझाते हैं भाई ये जड़ आनंद, और उस दिव्य आनंद को भोगो, भगवान की सेवा का आनंद है, क्योंकि वो भगवान प्रकाशित है। हमको जड़ में आना, सूखे गन्ने से हमको रस, बोला था ये बात, पुनः चबे हुए को चबा, मेरी ऐसी दशा मत करना प्रभु। सारा चार्ट है आपको, आज प्रभु जी ने बोला था, इसको समझता है कि सत्ता और जड़ जगत की संबंधी ज्ञान, जीव संबंधी ज्ञान, भगवान का सेवा का आनंद, जड़ शक्ति में बीच में जीव। हाँ जी देवी दी, ये जो 3 थी, तो उनके एक संधिनी संविद और संधिनी के कृष्ण जी है, हलादनी शक्ति की देवता और शक्ति के देवता है, वो द्वारा ही सारा भगवान का धाम प्रकाश, और संविद वृत्ति के ये तीनों देवता। तो ये सारा तत्व आज आपको समझ में आ गया, शक्ति तत्व।
ये एक बार समझ के, लेकिन ये बार बार बीच में इस तरह से ये नोट्स बना लोगे ना, फिर आप कभी इसको भूलोगे। इसे याद रखना है, वृत्ति की काम की शक्ति तो तुम्हारे उठते ही नहीं हो, आएगी तो कार्य होगा। तो इस तरह से इसको और हलादवी वृत्तियां हैं। और तीन ये तो अनेक है भगवान की, रहते भगवान, लेकिन उसमें 3 प्रकार की शक्तियां जो, तो यही सारा शक्ति। इसमें हमने अध्याय में जो छठा श्लोक है, यहाँ पर भगवान क्या है, आत्मा अर्थात मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, माया के द्वारा प्रकट नहीं हूँ, आश्रय ग्रहण करके प्रकट होता। लीला योग माया के द्वारा ही की रास लीला है, जितनी कही होती है। अगला श्लोक होगा महाभारत, यदा ही धर्म निर्भवती अभ्युत्थानम अधर्मानम सृजामि। हाँ जी, इस दीदी आप कीजिए। भारत यदा यदा धर्मस्य धर्माणि अधर्म और धर्म की अनम वृत्ति है, तथा मैं आत्मा अपने नित्य सृजामि देह के समान हूँ। हे भारत, जब और अधर्म की तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। इस श्लोक में क्या है, साधारण क्या ले सकते हैं, सृष्ट करते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, अपने आपको सृष्ट कर देते हैं, हो जाते हैं सबके सामने। होती है अधर्म की वृद्धि होती है, कोई भी रूप ले लेते हैं, वो ऐसी बात भी कह सकते हैं, लिखा है वहां पर। लेकिन कृत्य सिद्ध देह को समझना पड़ेगा। समान सृष्ट करता हूँ, सृष्ट का अर्थ लिखा ना, समान लगता अपने आप को सृष्ट को है ही। जब सब कुछ है तब से प्रभु, पहले प्रभु ही है, तो वो ऐसा नहीं कि उनको सृष्ट करना, वो तो सृष्टि है, बस अपने आप को कर देते। जैसे सूर्य से समझिए, सूर्य उदय हो जाता है, मतलब प्रकाशित हो जाता है, और फिर प्रकाशित हो जाता है, आविर्भाव होता है। लेकिन कब कहते हैं कि मेरा आविर्भाव इत्यादि कह रहे हैं, धर्म का हो जाता है, धर्म की हानि होती है, को सहन करने में असमर्थ, इसको सहन नहीं कर सकता। करने के लिए क्या होता है, मेरा, तो यहाँ मधुसूदन पार्वती आत्मानम सृजामि, माया कौन सी आएगी यहाँ, योग माया कैसे, को सृष्ट की भांति, सृष्ट की भांति है, सृष्ट की भांति। दूसरे को लगता है कि उसको क्या कर दिया, कि जैसे भगवान यशोदा के या भगवान खंबे से प्रकट, तो इस तरह से लगता है कि नित्य ही है। नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, बस उन्होंने, नरसिंह लोग है नित्य। तो ये चीज हमको यहाँ पर ही, पहले हमको यही लगता था भगवान ज्योति से, फिर जिस के रूप को लेकर के भगवान, यहाँ पर आके समझ आई, समझकर प्रभु जी से पढ़कर भगवान की वो किसी है, उनकी देह और देही का भी, वो किसी कर्म के अधीन, सारे ही स्वरूप नित्य धाम है, वहां उनके करते हैं। इस तरह जब जिस प्रकार क्या होता है उस प्रकार से अपने आप कर देते हैं बस। तो यहाँ पर ये कह रहे कर्म प्रत्येक जन्म में है, अभी हम मर जाएंगे, अगले भगवान अपने इच्छा पूर्वक असुर मोहिनी माया पदार्थ की भांति प्रदर्शन करते हैं। मतलब भगवान का सिद्ध है, नित्य सिद्ध, चेंज नहीं होता। इच्छा से असुर मोहित सृष्ट की भांति असुरों को भी मोहित कर दे, उसको क्या करते, उसको प्रदर्शित करते, सृष्टि हो गया। तो सुखदेव को कहा है, जब जब धर्म का वृद्धि होती है तब तब भगवान करते हैं। इन आचार्यों ने धर्म पद लिखा गया है, कहते कौन से मातृ धर्म है, एक आत्मा होती है कि उसकी बात चल रही है। जब वर्णाश्रम धर्म भगवान अवतार लेते हैं, धर्म, यहाँ पर धर्म की अलग अलग आचार्यों ने धर्म की है। श्री रामानुजा शब्द को अर्थ बताया कि जब भगवान की आराधना भगवान द्वारा प्रकट होकर के, श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से बताया है, क्या है, भगवान का अर्चन, जो शुद्ध भक्ति योग है, अंग है, जब वो नष्ट हो जाता है, वर्णाश्रम धर्म जो क्या है, दोनों के अनुसार निर्णय हो, में है सभा बनिए वाली बातें करता है, घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण, क्योंकि उसका सभा ब्राह्मण कुल में है, सभा भी ब्राह्मण जैसा है, तब तो ये वेद भी हित हो गया। वरना जब वेद नाश हो जाता है करते हैं, यह शुद्ध भक्ति विद्याभूषण बात जी ने बोला, आविर्भाव का यही कारण है। मतलब भगवान कभी भी है, मेरी अवतीर्ण तो भगवान कभी एक कारण बन जाता है, और धर्म की हानि होती है, जाता है वो धर्म बढ़ जाता है, तो अवतीर्ण होता हूँ अपने आप को चालित करने वाली अजय है। पूर्ण जगत को क्रिया कौन सी बताई है, कोई बता, क्या विधि, क्या संसार कैसे चलाने के लिए प्रणाली बनाई,
रहेगा। ठीक है, हम प्रधान विश्व करी राखा आपकी हरे कृष्णा प्रभु उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी ने आगे वो तो आप आने लगे कि भाई मंत्री ने कैबिनेट में मंत्री, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन क्या बनाए रूल। हाँ बिल्कुल सही बताया, म्यूट कर दीजिए हमने, वरना तो जो आ जाता है ये तो अजय है, लेकिन जब किसी अनिर्देशित जिसमें विगुण आ जाते हैं, लाया हुआ है विगुण अभी केवल भारत भूमि में अच्छे से तो कोई हो ही नहीं रहा, प्रणाली में दोष आ जाते संबंधी, तब क्या अधर्म अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, शक्ति शूद्र अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, ब्रह्मचारी आश्रम का पालन नहीं कर रहा, गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहा, सारे नियम है। गृहस्थी कैसे रहेगा अपनी रहेगा, अपने 50 साल के बाद वन की तरफ चल 51 52 फिर संन्यास प्रणाली में दोष हो जाता है, उठता है, उसको निवारण कर। अतः मैं क्या करता हूँ, योग माया अपनी स्वरूप के सहयोग से करके इस धर्म गलाने सेटिंग करके जा रहा कहते करके बार बार मैं अवतार। देखो अब कोई कहे तो बड़ा मुश्किल है, हमने तो भोग की इच्छा की है, भगवान को क्या क्या करना, बाकी सारा कुछ ठीक करके जाता जी। सवेरे जब तक ऑफिस से आती है स्कूल का घर बाहर कर रखा होता है, बेचारी ठीक करती है उसको, बच्चे इसी प्रकार भगवान का कार्य भोग करने की इच्छा से यहाँ छोड़ दिए, आकर दोबारा उन नियमों की स्थापना, इसीलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। यहाँ पर समय हो